याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। सबसे पहले सभी ड्राइवर भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार और ड्राइवर भाइयों की ओर सोचने वालों को भी नमस्कार। आज दो ऐसे काम करके दिखा दिए हैं ड्राइवरों ने जिसकी ड्राइवरों को उम्मीद थी लेकिन सरकार को नहीं थी, क्योंकि सरकार हमेशा सोचती है कि किसान और ड्राइवर अपने शरीर का जोर लगा के कोई काम कर सकता है लेकिन दिमाग का नहीं। आज दोनों ही काम दिमाग से करके दिखाए हैं ड्राइवर भाइयों ने, जो आपको एक खुशखबरी देंगे। यदि आप ड्राइवर भाई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपकी खुशखबरी के लिए अपडेट लाता रहता हूं, जिससे आपको कुछ ऐसा लगे कि कानून हटेगा, नहीं हटेगा तो संशोधन होगा, नहीं होगा तो फिर जो बात ड्राइवर कह रहे हैं वो माननी पड़ेगी सरकार को और फिर मिलेगी ड्राइवर को राहत। चलिए तो मैं बता देता हूं कौन से ऐसे दो काम करके दिखाए हैं ड्राइवर भाइयों ने जिसे सुनने के बाद सरकार आ चुकी है सदमे में। चलो तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, तो कई दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं ड्राइवर भाई। उन्होंने अब सोच लिया कि हमें कहावत से काम चलाना पड़ेगा, जैसे कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसे टेढ़ी करना पड़ता है। क्योंकि जब भी हड़ताल करते तो सरकार कहती है रुको जरा, लेकिन रुको जरा कॉमेडी में ही अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं। इसलिए ड्राइवर भाई अब टेढ़ी उंगली करके घी निकाल लिया है, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो हम वहां से भागते नहीं, तो हमें उस गांव के, उस इलाके के, उस क्षेत्र के लोग पीटते हैं। ये भाई हकीकत में होता है, इसलिए ही कहा गया, रियलिटी है ये। तभी तो अब कह दिया ड्राइवरों ने कि यदि आप कानून लगाना चाहते हो तो ये दोनों पक्षों में लगाएं, क्योंकि यदि हमारे साथ कोई मारपीट हुई, हम वहां पे रुके तो इसके लिए कानून उस जनता पे भी लगेगा और जुर्माना भी लगेगा। ये बात वास्तव में सही कही है और इस बात के कारण ही अब सरकार को कुछ सोच समझ के इस कानून को लगाना पड़ेगा। चलिए एक बात और है वो बता देता हूं, वो सुनने के बाद तो आप कहोगे वाह, अब तो ये कानून हटके ही रहेगा, क्योंकि अब इस दूसरी बात के कारण जनता भी सपोर्ट करेगी हर ड्राइवर के साथ में। अब सरकार की भी हो चुकी है बत्ती गुल, क्योंकि अब स्पष्ट कह दिया है पंजाब के ड्राइवरों ने, यदि हम बस चलाएंगे तो उसमें 52 सीटें हैं तो 52 को ही बिठाएंगे, बाकी की सवारी हम नहीं उठाएंगे। यदि 60 सीटें हैं तो 60 ही उठाएंगे, बाकियों को हम बस में नहीं बैठने देंगे, नहीं खड़े होने देंगे। ये बात कही है, जिसके कारण क्या है कि हर जनता को अब दूसरी बस का वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, जिस कारण अब जनता भी सवाल उठा सकती है सरकार से। और यदि हम सरकार की बात करें तो महिलाओं की जब मुफ्त यात्रा की थी तब से ही सरकार को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से पैसा लग रहा है तो उन्हें नुकसान लग रहा है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि जनता सरकार की है और जनता के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया तो फिर सरकार को जनता आने नहीं देगी। तो गाइस, सरकार को तो पहले से ही नुकसान है। यदि इस हिसाब से बसों में 52 सीटों पे 52 ही बिठाए गए, औरों को नहीं चढ़ाया गया, तो सरकार को आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नुकसान होगा और जनता भी सवाल उठाएगी। इसलिए गाइस, ये दो बड़ी ही खुशखबरी वाली अपडेट थी, वो भी ड्राइवरों के लिए। तो कैसी लगी न्यूज? अच्छी लगी तो आगे से आगे शेयर करो, तभी आएगा मजा। और मैं बता देता हूं, यदि चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, छोटा भाई समझ के। ऐसे ही न्यूज तुम्हारा भाई लाता रहेगा। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।